राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा छा हिंदी विषय में हिंदी मंजरी में संकलित अनिवार्य संस्कृत के चतुर्था पाठा में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने तृतीया पाठा का अध्ययन किया और आज हम लोग इस पाठ में चतुर्था पाठा वर्षा ऋतु का अध्ययन करेंगे। तो और इसमें इसके पूर्व वाले में मूर्ख मित्रम का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम बताएंगे, यानी पाठ का सस्वर वाचन करेंगे, शब्दार्थ बताएंगे, अर्थ बताएंगे, फिर प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। चतुर्था पाठा वर्षा ऋतु। वर्षा धन ऋतु अकारांत नपुंसक लिंग शब्द भविष्यत कालाच्च। ये मिसप्रिंट हुआ है। आकाशं मेघाच्छादनं वर्तते वर्षादिक्ते अस्ति जलवर्षेण बालानां जनानां च महानि आनन्दो भविष्यति। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति। पत्रेषु वर्षाजलं मधुरं ध्वनिं करिष्यति। अध्यापकादेव दत्ताः तो कथय वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः किं किं कार्यं करिष्यन्ति। देवदत्ताः गुरो वर्षायानन्तरं कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यं वपश्यन्ति। एतेन धान्यानि भविष्यन्ति। धान्यं दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति। अध्यापका वर्षाकाले जना कीदृशं कष्टम् अनुभविष्यन्ति। देवदत्ता गुरो वर्षाकाले भूमि पंकिला भविष्यति। येन जना भूमौ पतिष्यन्ति। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धा भविष्यन्ति। गमनागमने बाधा आगमिष्यति। मेघावगर्जनं करिष्यन्ति तथा विद्युतोत्पातः चापि भविष्यति। येन जना भयभीता भविष्यन्ति। एतत् सर्वं कष्टकारकम् एव तथापि अयं ऋतुः जनानां कृते अतीव सुखकरो वर्तते। शब्दार्थ। वर्षा ऋतु वर्षा धन ऋतु वर्षात का मौसम। मेघाच्छनम मेघधन आच्छनम बादलों से ढका हुआ वर्तते है। वर्षेण वर्षा से बालानाम बच्चों को, जनानाम मनुष्यों को, लोगों को, भविष्यति होगा। वृक्षेश पेड़ों में या पेड़ों पर, उद्भविष्यन्ति उत्पन्न होंगे, पतिष्यन्ति गिरेंगे, पत्रेश पत्तों पर, वर्षा जलम वर्षा का जल, अनंतरम बाद में, करिष्यन्त करेंगे, क्षेत्रेश खेतों में, वपश्यन्ति बोएंगे, अनुभविष्यन्ति अनुभव करेंगे, पंकिला कीचड़ युक्त, येन जिससे, आगमिष्यति आएगी, विद्युत उत्पाता बिजली का गिरना, एतत् सर्वम एतत् धन सर्वम यह सब कृते लिए। अभ्यास बाद में कराएंगे, पहले अर्थ बता दें। देखें चतुर्था पाठा चौथा पाठ। वर्षा ऋतु वर्षा का मौसम, वर्षात का मौसम। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द भविष्यत काल च। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द और भविष्यत काल, भविष्य की बातें बताने वाला भविष्य काल कहलाता है। अब देखें आकाशम मेघाच्छनम वर्तते, यहाँ ऊ नहीं होना चाहिए था, वो अतिरिक्त छप गया। आकाशम मेघाच्छनम वर्तते, आकाश में बादल छाए हैं। वर्षा निकटे अस्ति,
वर्षा होने वाली है या वर्षा नजदीक है। जल वर्षेण बालानां जनानां च महान आनंदो भविष्यति। पानी बरसने से बच्चों और वयस्कों को बहुत खुशी होगी। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। वृक्षों पर नए पत्ते उगाएंगे। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति। पुराने पत्ते झड़ जाएंगे या गिर जाएंगे। पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिम करिष्यति। वर्षा जल पत्तों पर गिरकर मीठा स्वर उत्पन्न करेंगी। अध्यापक देवदत्ता देवदत्त। तुम कथय तुम कहो। वर्षायानन्तरं कृषकाः किं किं कार्यं करिष्यन्ति। वर्षा के बाद, बारिश के बाद या वर्षा के बाद किसान कौन कौन से कार्य करेंगे। देवदत्ता गुरुवर या गुरुजी। वर्षायानन्तरं कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यं वपयिष्यन्ति। गुरुवर, वर्षा के बाद किसान खेतों में धान बोएंगे। एतान धान्यानि भविष्यन्ति। इससे धान होगा। धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यन्ति। धान देखकर किसान के हृदय प्रसन्न हो जाएंगे। अध्यापक वर्षा काले जना कीदृशं कष्टम् अनुभव भविष्यन्ति। वर्षा के समय अर्थात बरसात में लोगों को किस तरह के कष्ट का अनुभव होगा। देवदत्ता गुरुवर। वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति। गुरुवर, बरसात में धरती कीचड़ से भर जाएगी। एन जना भूमो पतिष्यन्ति। जिससे लोग जमीन पर गिरेंगे। जलस्य अधिकतया मार्गा अवरुद्धा भविष्यन्ति। जल की अधिकता से मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। गमनागमने बाधागमिष्यति। आने जाने में, आवागमन में बाधा होगी, अर्थात आने जाने में बाधा होगी। मेघा गर्जनम करिष्यन्ति। बादल गरजेंगे या गड़गड़ाएंगे। बादल गरजेंगे, गर्जना करेंगे। तथा और विद्युत उत्पाता चा भविष्यन्ति। और बिजली भी गिरेगी। एन जना भयभीता भविष्यन्ति। जिससे लोग भयभीत हो जाएंगे या डर जाएंगे। जिससे लोग डर जाएंगे। एतत् सर्वं कष्टकारकमेव। यह सब केवल कष्टकारक है। तथापि यह सब कष्टकारक है। तथा फिर भी अयम ऋतु, यह ऋतु जनानाम कृते अतिउ सुखकरो वर्तते। फिर भी यह ऋतु लोगों के लिए अत्यधिक सुखकर है। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। नंबर 1, उच्चारण करें। मेघाच्छान्नम जलवर्षेण उद्भविष्यन्ति। प्रफुल्लितं वप्यस्यन्ति विद्युत उत्पाताः। नंबर 2, एक पद में उत्तर दें। का आकाशम कदा मेघाच्छन्नं भवति। वर्षा काले। खा वृक्षेषु कानि उद्भविष्यन्ति। नवीनानि पत्राणि। गा वर्षा जलम किं करिष्यति। मधुरम ध्वनिम। घा भूमि कदा पंकिला भविष्यति। वर्षा काले। अंगा जना केन भयभीता भविष्यन्ति। विद्युत उत्पातेन। नंबर 3, मंजूषा से उचित पदों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। करिष्यन्ति, पतिष्यन्ति, मार्गा भविष्यन्ति, आगमिष्यति। का प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति। खा वर्षा काले मेघा गर्जनम करिष्यन्ति। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धा भविष्यन्ति। तो यहाँ हो जाएगा मार्गाः। घा गमनागमने बाधा आगमिष्यति। अंगा विद्युत उत्पातेन जना भयभीता भविष्यन्ति। विशेष। का भविष्य में होने वाली क्रिया को
भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जाएगा, क्यों जाएगी, नहीं जाएंगे आदि भविष्यत काल की क्रिया होती है, अर्थात उनके अंत में गा, गी या गे चिन्ह होते हैं। इसके लिए संस्कृत में धातु के लिट लकार के रूप का प्रयोग होता है। नीचे लिट लकार के रूपों को ध्यान से पढ़ें। भू होना, भविष्यत काल लिट लकार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष भविष्यत, भविष्यता, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत। उत्तम पुरुष भविष्याम, भविष्यावा, भविष्यामः। इसी प्रकार पठ, गम, खेल, चल, वध, खाद, क्रिय धातुओं का लिट लकार में रूप चलाएं। उद धन भो, उद्भो, उत्पन्न होना, उत धन पत, उत्पत, उड़ना। नी धन श्री, निहिसर, निकलना। वि धन त्रि, भीतर, बांटना। धातुओं के लिट लकार के रूपों का भी इसी प्रकार अभ्यास करें। आपने देखा कि इन सभी धातुओं के अंत में क्रमशः योग हुआ है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखें, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में इष्यस, इष्यथा, इष्यत। उत्तम पुरुष में इष्याम, इष्यावा, इष्यामः। ध्यान रहे, कुछ धातुओं में ई के बिना केवल स्यति, स्यतः, स्यन्ति आदि चिन्ह का योग होता है। जैसे पा, पीना। भविष्यत काल लिट लकार पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो है अगर यही इससे हटा दिया जाए, इससे हटा दिया जाए तो बचता क्या है? देखिए, ती, ता, अंति, सी, था, था, आम, आवाह, आमा। तो ये लट लकार का हो जाएगा। लट लकार और लिट लकार में बहुत समानता है। अब आइए देखिए, हाँ, तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे ऊपर ये आपने पढ़ा ये भव का, तो भविष्यत, भविष्यता, भविष्यन्ति हो गया। इसी तरह से तीता अंत में इससे हटा देंगे तो हो जाएगा भवति, भवता, भवन्ति। इस तरह से चलिए ठीक है, जब आमने सामने मुलाकात होगी तो बात किया जाएगा। खा देखें, नपुंसक लिंग शब्दों के रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान होते हैं। जैसे वन, जंगल, नपुंसक लिंग। प्रथमा विभक्ति वनम, बने, बनानी। द्वितीय विभक्ति वनम, बने, बनानी। यानी ये दोनों विभक्तियों में समान रूप से चलते हैं। एक वचन के दोनों समान होते हैं, द्विवचन के दोनों समान होते हैं और बहुवचन के दोनों आप समान होते हैं। अब देखें नंबर 4, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। का वर्षाया अनंतरम कृषका क्षेत्रेषु धान्यम वपन्ते। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनाना है, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ धान्यम के नीचे रेखांकित होना चाहिए था, रेखांकित नहीं है, तो इस यहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा जो है वही हो जाएगा। तो यहाँ वर्षाया अनंतरम कृषका क्षेत्रेषु किम वपन्ति और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बस। अब फिर खा देखें, धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणाम हृदयम प्रफुल्लितम भवति। अब इसमें कहीं रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन अब आपको यहीं इन्हीं कृषका का जो है रेखांकित होना चाहिए था। तो यहाँ हो जाएगा पूरा पूरा धान्यम दृष्ट्वा केशाम हृदयम प्रफुल्लितम भवति। तो यहीं कृषकाम के स्थान पर केशाम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पूरा वाक्य उतार देंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया। धान्याम दृष्ट्वा केशाम हृदयम प्रफुल्लितम भवति। गा है, यहाँ वर्षा के स्थान पर रेखांकित होना चाहिए था, रेखांकित नहीं है, तो हो जाएगा यहीं कस्मिन कर देंगे।
कस्मिन् काले आकाश मेघाच्छन्नं भवति, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब संस्कृत में अनुवाद करें। अब देखिए, आकाश में बादल घिरे हैं, आकाशम मेघाच्छन्नं वर्तते। कल वर्षा होगी, श्वः वर्षा भविष्यति। देखिए, इस श्वः का तात्पर्य कल हो जाएगा, आने वाला कल। ह्यः का हो जाता है बीता हुआ कल। और देखिए, दंती सा और वा लिख देंगे, वो स्व का अपना हो जाता है। मैं कल घर जाऊंगा, अहम स्वगृहं गमिष्यामि। तुम दोनों कहाँ जाओगे, युवाम कुत्र गमिष्यथः। हम दोनों अपना पाठ पढ़ेंगे, आवाम स्वपाठम पठिष्यावः। छठा, हिंदी में अनुवाद करें। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। वृक्षों में नए पत्ते उत्पन्न होंगे। खा, वर्षाया अनन्तरं कृषका धान्यं वपस्यन्ति। वर्षा के बाद किसान धान बोएंगे। धान्यं दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति। धान देखकर किसान का हृदय प्रफुल्लित होगा। वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति। वर्षा काल में भूमि कीचड़ युक्त हो जाएगी। जलस्य अधिकतया मार्गा अवरुद्धा भविष्यन्ति। जल की अधिकता से मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। शिक्षण संकेत, भविष्यत काल के सरल वाक्यों का निर्माण एवं मौखिक प्रयोग कराएं। ये आमने सामने ही संभव है। बाकी जो लिट लकार के धातु रूप दिए गए हैं उनको ज़रूर लिखिएगा, जिनको बताया गया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।